हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंजी शर्मा टीच। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण अध्ययन भी कहते हैं। आइए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी है, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। ऑप्शन सी है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन बी, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन सी, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन डी, मोटापा और एनीमिया। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोटापा और एनीमिया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। ऑप्शन बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन सी, चार्ट पर ईंधनों से चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन डी, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा की जा सकती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अभिव्यक्त्यात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन बी है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन सी है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन डी है, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विषय को बच्चों के अनुभव, संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन बी है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन डी है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने में, परिमार्जित करने में। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषय को बच्चों के साथ अनुभव, संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा
अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन सी है, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आपका ऑप्शन डी है, अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन बी, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन सी, पर्यावरण व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन डी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन बी, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन सी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन डी, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन सी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन डी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करता है तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऑप्शन बी है, विद्यालय के बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन सी है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करना। ऑप्शन डी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, तथ्य कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है तथ्य कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उत्साहित करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी है, तथ्य कार्य अभिभावक भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन बी है, कक्षा में अनुशासन
को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना बनाने करने के लिए। ऑप्शन डी है कुछ कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। ऑप्शन बी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण का वृद्धावस्था। ऑप्शन सी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन बी, बच्चों को कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन सी, पाठ के रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। आपका आंसर है ऑप्शन सी, पाठ के रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या इससे आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और आप इस तरह के टेट से रिलेटेड और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को टच कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो अगली वीडियो में बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।